दिल से इच्छा थी कि मान लो सरकारी स्कूल को भी मैं प्राइवेट जैसा बनाऊं, और ग्राम पंचायत के सहयोग से और स्टाफ के सहयोग से मैंने इस बुलंदी को छुआ है। स्कूल है जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है उनको मैं यूं कहूँगा यूं फेल करेगा, क्योंकि इस स्कूल के अंदर हर प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। पंचायत से जो भी हमने डिमांड करी है, पंचायत ने हमारे इसमें 10 ईयर में 3 साल में लास्ट में कम से कम भी 70-80 लाख रुपए का प्रोजेक्ट हमारे को सर पंचायत ने पूरा सहयोग किया है। जो भी हमने डिमांड की है, मतलब हमने कमरे के रिपेयर, ऊपर छत वगैरह रिपेयर करने की डिमांड की है, शेड वगैरह लगाने की डिमांड की है, स्टेज की है, और उसके अलावा मान लो कि जैसे पार्किंग वगैरह की, हमारे पार्क वगैरह को करने के लिए ट्यूबवेल लगाने की डिमांड थी, वो हमारी पंचायत ने पूरी की है। उसके अलावा ब्यूटिफिकेशन के मामले में सरकार ने हमारे को एक हट के रूप में एक हट हमने तैयार की है। मैंने जो भी काम स्कूल में किया है ना, मैंने गांव में जाकर कहा ये काम करना है, किसी ने मना नहीं किया, और जो मैंने काम करने के बाद स्टाफ से भी बोला है अभी मुझे रिजल्ट चाहिए, और हमारा 100% रिजल्ट आया है जी। शिक्षा के मामले हाँ जी, हाँ जी। शायद ही कोई स्कूल में ऐसी मान ली हट होगी। जी जी। हमारे बच्चे रिजल्ट पिछले साल भी हमारा 100% था, उससे पिछले साल भी रिजल्ट 100% था। जो बच्चे हमारे फर्स्ट टॉपर आते हैं उनकी हम ये एक मोटिवेशन फोटो वगैरह लगाते हैं इनकी। भी यहाँ पे है सर ये स्कूल जो हमने ऑफिस तैयार किया सारा डोनेशन से तैयार किया, हमारे स्कूल फंड का कोई इसमें यूटिलाइज नहीं किया। जो भी डोनेशन हमारे पास आया उसका हमने यूज़ किया है। 3 बसें हैं स्कूल के अंदर, और विभाग ने 3 बसें उपलब्ध करवा रखी है। इनका खर्चा विभाग देता है। स्टोरेज जो है वर्षा का पानी जो कलेक्ट किया जाता है, जो पीने के काम भी आता है। वो पौधे लगाए ही नहीं है, पौधों के फायदे भी हमने बताए हैं। जैसे ये आंवला है, तो आंवला के जो फायदे हैं वो हमने साथ के साथ लगा दिए हैं, ताकि बच्चे को पौधे के बारे में पता चले, पूरी डिटेल पता चले भी कौन सा पौधा क्या क्या हमारे लिए किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी है। ये पाइपलाइन हमने लगाई है, एक सेफ्टी पॉइंट से लगाई है हमने सारी, हमने किसी भी लेबर को नहीं लगाया। ये सर मूवेबल है, बच्चों को टीचर नहीं है तो उसकी जगह हमने एडजस्टमेंट करनी है तो उसके हमने नीचे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो जो हमने बच्चे ने क्लास लगानी उसके टाइम टेबल एडजस्ट कर रखा है, और डेली का जो सूचना आती है हमारी, कोई सूचना है स्कूल की, वो नोटिस बोर्ड लगा रखा है। उसके अलावा हमने आज का विचार के लिए भी हमने बैनर लगा रखे, इसमें हम जो डेली का विचार होता है वो लिखा जाता है। और एक हमने वो लगा रखा है जो डे ऑफ द वर्ड सरकार की तरफ से आता है, प्रशासन की तरफ से आता है, उसके लिए भी हमने अपने ये नोटिस बोर्ड लगा रखे हैं। बच्चों ने कर रखी होगी ना सर? ये सारी फैसिलिटीज बच्चों ने कर रखी है, और ये बेंच वगैरह सुविधा भी सरकार की तरफ से आई हुई है। अच्छा, ये जो बच्चे क्लास में हैं उन बच्चों के नाम ये सर उन सबका रिकॉर्ड है, एसआर नंबर है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, सारे डेट ऑफ। ऑर्गेनिक सब्जियां तैयार की हैं जो बच्चों के मिड डे मील में यूज की जाती हैं, सारी मिड डे मील यूज की जाती हैं सर। हमारी NSQ के तहत 2 लैब हैं, एक IT लैब है और एक NSQ लैब है, इसमें एग्रीकल्चर लैब है। ये हमारे नमस्कार, जनता की बात में आपका स्वागत है। ये तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको इलाहाबाद के गांव मेनाखेड़ा की। मेनाखेड़ा गांव ग्राम पंचायत के सहयोग से हैं, जो गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल ने है, जो शिक्षा के साथ साथ है, जो इस विद्यालय की सौंदर्यकरण में है, जो ऊंचाइयां छुई है। ये तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की। आप देख सकते हो ये स्कूल है, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है उनको मैं यूँ कहूँगा यूँ फेल करेगा, क्योंकि इस स्कूल के अंदर हर प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। आप देख सकते हो तो शिविरों के अंदर किस तरह पार्क की व्यवस्था है, अलग अलग जगह से हैं पर है जो कम्युनिकेशन करके है, जो डिवाइड करके है, जो पार्क बनाए गए हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हो जनता की बात के माध्यम से किस तरह जो यहाँ पे छतरी का निर्माण किया गया है। मैं विद्यालय के प्रिंसिपल व इस ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि सुभाष जी से बातचीत करूँगा कि किस तरह देखते हैं इस स्कूल के सौंदर्यकरण को, क्योंकि काफ़ी समय से मेनाखेड़ा का स्कूल है इस क्षेत्र के अंदर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के तौर पर है, जो अपनी सेवा है जो दे रहा है। तो इस विद्यालय ने काफ़ी बुलंदियां छुई है शिक्षा के साथ साथ। मेरे को भी इस विद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य मिला है। आज इस विद्यालय के अंदर मैं भी पहुंचा हूं। इस विद्यालय की रूपरेखा के बारे में हम चर्चा करते हैं। आपके विद्यालय ने मैं यूँ कहूँ कि शिक्षा के साथ साथ है, जो सौंदर्यकरण के अंदर भी आपका विद्यालय है जो बुलंदियाँ छू रहा है। सर हमारा विद्यालय CM ब्यूटिफिकेशन के तहत 2 साल पहले ब्लॉक लेवल पे फर्स्ट आया था, उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम हमारे को 2nd पोजीशन मिली थी। लास्ट ईयर हमने पार्टिसिपेट किया था, किन कारणों से हमारे को वो फर्स्ट प्राइज़ हमारे को नहीं मिल पा रहा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इस बार हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइट अपनी कर रहे हैं, तो पंचायत के सहयोग से और स्टाफ के सहयोग से और हमारे स्कूल की जो ग्रांटेज आती है सरकार की तरफ से बेनिफिट दिए जाते हैं उसके सहयोग से और डोनर के सहयोग से हमारे को हमने डोनेशन वगैरह भी कलेक्ट करके स्कूल को बुलंदियों पर ले जाने के लिए हमने ये प्रयास किए हैं। जी,
किस तरह ग्राम पंचायत का सहयोग रहा? क्या आपने कोई सरकार से डिमांड रखी, पंचायत से डिमांड रखी या शिक्षा विभाग से अपने स्कूल के सौंदर्यकरण को लेकर रखी? पंचायत से जो भी हमने डिमांड करी है, पंचायत ने हमारे इसमें 10 ईयर में 3 साल में लास्ट में कम से कम भी 70-80 लाख रुपए का प्रोजेक्ट हमारे को सर पंचायत ने पूरा सहयोग किया है। जो भी हमने डिमांड की है, मतलब हमने कमरे के रिपेयर, ऊपर छत वगैरह रिपेयर करने की डिमांड की है, शेड वगैरह लगाने की डिमांड की है, स्टेज की है, और उसके अलावा मान लो कि जैसे पार्किंग वगैरह की, हमारे पार्क वगैरह को करने के लिए ट्यूबवेल लगाने की डिमांड थी, वो हमारी पंचायत ने पूरी की है। उसके अलावा ब्यूटिफिकेशन के मामले में सरकार ने हमारे को एक हट के रूप में एक हट हमने तैयार की है, छतरी के रूप में तैयार की है, जो अभी जस्ट अभी तैयारी हुई है। सर बात आती है सर, क्योंकि आप तो मौके पर प्रिंसिपल हो, कई बार यहाँ से प्रिंसिपल बदल कर चले जाते हैं। सरकारी विभाग का मैंने भी काफ़ी बार देखा है सर, जो आज स्थिति है वो कई दिनों बाद नहीं रहती है। शिक्षा विभाग है, आप एज ए टीचर के तौर पर आप स्कूल की सेवा करोगे सर? क्या लगता है आपको, आपके जाने के बाद भी लोग संभाल पाएंगे ये टीचर लोग? इसका एक एग्जांपल है, पीछे मैं मल्लेगा स्कूल में था, उस टाइम भी ब्लॉक लेवल पे वो स्कूल फर्स्ट आया था। और हम ये जहाँ भी जाएं, हम तो ये कहते हैं भी अपने कर्म अच्छे करके जाएं, भी स्कूल को ऐसा बना के जाएं, बुलंदियों पर लेके जाएं, और आने वाली जो है हमारी जनरेशन है उनको एक एग्जाम्पल पुट हो भी इसमें आके ये भी किसी तरह से हमारे स्कूल में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सरकार की तरफ से बस की सुविधा भी दी गई है, साइंस लैब भी है, मैथ लैब भी है, कंप्यूटर लैब भी है, और लाइब्रेरी भी है, स्पोर्ट्स भी है। आप ये अभी विजिट कराते हैं, आपको सारा देखो, किचन गार्डन भी हमने प्रॉपर तैयार किया हुआ है, सारा स्टाफ। जी एक बार सरपंच साहब से बातचीत करूँगा। सर स्वाद जी गरुआ मेरे साथ में है। स्वाद जी क्या कहना चाहोगे, किस तरह देखते हो? आपके गांव की बुलंदियां काफ़ी छू रहा है, क्योंकि इस स्कूल की पहले हालात बड़ी खस्ता हुआ करती थी, मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन आज स्कूल के हालात में यूँ कहूँ कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल इसके आगे फेल है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनता की आवाज़ का, जो आप हमारे स्कूल में आए। मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ, और जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें ना निम्न वर्ग के लोग आते हैं, निम्न वर्ग के बच्चे आते हैं। और हाँ जी, हाँ जी, तभी मेरी मान लो दिल से इच्छा थी कि मान लो सरकारी स्कूल को भी मैं प्राइवेट जैसा बनाऊँ, और ग्राम पंचायत के सहयोग से और स्टाफ के सहयोग से मैंने इस बुलंदी को छुआ है जी। किस तरह लोगों का सहयोग रहा, ग्राम पंचायत का पूरा सहयोग रहा, यहाँ पे स्कूल स्टाफ का? जी देखो, मैंने जो भी काम स्कूल में किया है ना, मैंने गांव में जाकर कहा ये काम करना है, किसी ने मना नहीं किया। और जो मैंने काम करने के बाद स्टाफ से भी बोला है, अभी मुझे रिजल्ट चाहिए, और हमारा 100% रिजल्ट आया है जी। शिक्षा के मामले हाँ जी, हाँ जी। मैं एक विजिट पे बातचीत करेंगे, प्रिंसिपल जी मेरे साथ में रहेंगे, स्वाद जी रहेंगे। सर वो क्या चीज़ है आप मेरे को बताओगे जो बनाई गई है, किस तरह इस पे कितना का मेंटेनेंस खर्चा आया है, और कहाँ के कारीगरों ने इसको बनाया है? ये सर जोड़नाली के कारीगर थे, और ये लगभग मान लो 2-1 लाख रुपए इस पे खर्चा आया है। शायद ही कोई स्कूल में ऐसी मान लो हट होगी। जी जी। मैं बात करूँ सकूँ, मैं ऑफिस आपका देख रहा हूँ, ऑफिस के अंदर भी काफ़ी फैसिलिटी दी गई है जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के अंदर नहीं देखने को मिलती, वो भी यहाँ पे है। सर ये स्कूल जो हमारे ऑफिस तैयार किया, सारा डोनेशन से तैयार किया, हमारे स्कूल फंड का कोई इसमें यूटिलाइज नहीं किया। जो भी डोनेशन हमारे पास आया उसका हमने यूज़ किया है। और ग्राम पंचायत का सहयोग जो है, मान लो कि हमारे को टीचर की जरूरत पड़ती है तो ग्राम पंचायत हमारे को उपलब्ध इन्होंने करवाया है। और अगर मान लो कि सरकार की तरफ से हमारे को डिजिटल बोर्ड दिए गए, मान लो कि बच्चे हमारे सफाई इसमें शिक्षा में कहीं पिछड़ ना जाए, सरकार की तरफ से डिजिटल बोर्ड भी दिए गए और नेट फ्री फैसिलिटीज़ भी दी गई है। पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये भव्य स्टेज है। बच्चों को सुबह यानी जब प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, उस समय कोई दिक्कत ना हो, वो शायद तक ये उसके लिए शेड लगाया गया। काफ़ी भव्य शेड, काफ़ी बड़ा शेड है जो बनाया गया ग्राम पंचायत के। दो ग्राम पंचायत नहीं लगाया सर? ये एक तो पिछले प्लान में था जी, ये 2 शेड अपने प्लान में लगे हैं जी। अच्छा जी, पूरी यहाँ पे फैसिलिटी कर दी? हाँ जी, पूरी फैसिलिटी है जी। कितना का खर्चा है सर इस पे? खर्चा लगभग दोनों शेडों पर लगभग 10-1 लाख रुपए है। 10 लाख। हाँ जी सर, बस भी है सर, बता दीजिए आप सर। विद्यालय में विभाग द्वारा अच्छा बस भी उपलब्ध करवाई गई बस भी है सर। 3 बसें हैं स्कूल के अंदर, और विभाग ने 3 बसें उपलब्ध करवा रखी है। इनका खर्चा विभाग देता है, और बच्चों को कोई असुविधा नहीं होती, घर तक छोड़ के आती है बसें। तो ये प्लस ये भी एक बहुत बड़ी बात है, यानी शिक्षा विभाग ने एक बड़ी पहल कर रखी है। ये आपको बस दिखा, 3 बस है लगभग यहाँ पे, 3 बस है जो बच्चों को, जो भी बच्चे बाहर से आते हैं उन बच्चों को आना जाना उनका रहता है इस बस के अंदर। ये हमारे प्रोजेक्ट एक आया हुआ है सरकार की तरफ से, इसमें स्टोरेज जो है, वर्षा का पानी जो कलेक्ट किया जाता है, जो पीने के काम भी आता है। ये
विद्यालय में लगभग बच्चों को पौधे लगाए ही नहीं है। पौधों के फायदे भी हमने बताए हैं। जैसे ये आंवला है, तो आंवला के जो फायदे हैं वो हमने साथ के साथ लगा दिए हैं, ताकि बच्चे को पौधे के बारे में पता चले, पूरी डिटेल पता चले भी कौन सा पौधा क्या क्या हमारे लिए, किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी है। इसके गुण भी हमने बच्चों को साथ साथ अवगत कराया, ताकि बच्चे और दूसरी चीज़ों से भी शिक्षित हों एजुकेशन के अलावा। सर मूवेबल है, बच्चों को टीचर नहीं है तो उसकी जगह हमने एडजस्टमेंट करनी है तो उसके हमने नीचे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो हमने बच्चे ने क्लास लगानी उसके टाइम टेबल एडजस्ट कर रखा है। और डेली का जो सूचना आती है, हमारी कोई सूचना है स्कूल की, वो नोटिस बोर्ड लगा रखा है। उसके अलावा हमने आज का विचार के लिए भी हमने एक बैनर लगा रखे हैं, इसमें जो डेली का विचार होता है वो लिखा जाता है। और एक हमने वो लगा रखा है जो डे ऑफ द वर्ड सरकार की तरफ से आता है, प्रशासन की तरफ से आता है, उसके लिए भी हमने अपने ये नोटिस बोर्ड लगा रखे हैं। ये सारी फैसिलिटीज बच्चों ने कर रखी है और ये बेंच वगैरह सुविधा भी सरकार की तरफ से आई हुई है। अच्छा, ये जो बच्चे क्लास में हैं उन बच्चों के नाम ये सर उन सबका रिकॉर्ड है, SR नंबर है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, सारे डेट ऑफ बर्थ सभी उन बच्चों के ये लगा रखे हैं हमने। क्या है सर? ये सर हमारी मैथ लैब है। ये मॉडल जो हमारे अच्छा सर, प्रतीक सर हैं वो मैथ के हमारे PGT है हमारे पास। पहले अच्छा, मैथ का पूरा सिस्टम लिख रखा है। पूरा सिस्टम है सर। ये मॉडल सारे वर्किंग में है, बच्चों को करवाए जाते हैं, टाइम टू टाइम बच्चों से ही करवाया जाता है ये वर्क। ये ऑफिस है सर आपका? ये ऑफिस सर नया बनाया, पहले हमारे पास ऑफिस था वो कंजस्टेड रहता था। ये ऑफिस हमने नया अभी इनॉग्रेट करना है, इसको अभी स्टार्ट ही किया ऑफिस नया ऐसा बनाया। ऑफिस नहीं है सर। ये सरकार है, हमारे पास जो डोनेशन है उसके बदौलत ये बनाया गया है सर। ये पाइपलाइन हमने लगाई है, एक सेफ्टी पॉइंट से लगाई है हमने सारी। हमने किसी भी लेबर को नहीं लगाया, ये हमारे स्टाफ के जो रामनिवास जी हैं, जगन रैनी ने मिल के छुट्टियों में अपना पूरा सहयोग देके इसको पूरा किया है। ये हमारे साथ रामनिवास जी हैं हमारे। साहब पार्क भी सारा का सारा दूब दाब कटू लेके आए थे। देखो सर, ये दूब हमारे पूर्व सरपंच थे जगजीत जी। पहले मेरे टाइम से पहले यहाँ कोई पार्क नहीं था और वो पूर्व सरपंच साहब आ गए और मैं आ गया। हमने खुद ये पार्क चालू किए थे जी। पूरी दूब लगा रखी? हाँ जी, पूरी दूब जी। आपने पेंटिंग करी है सर? जी सर। सर आप यहाँ पे? मैं यहाँ PN हूँ जी। तो कितना टाइम लगा आपको यहाँ पे पेंट करते? ये पूरी छुट्टियाँ बीत गई हमारी और सर्दी के अंदर दिक्कत तो बहुत होती थी, लेकिन मैं बताऊँ आपको, बचपन से मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ और उम्मेदपुरा या मेना खेड़ा जो भी है, इन्हीं गलियों में हम खेलते रहे हैं। तो मैं तो इसको अपना घर मानता हूँ। तो अपने घर में कुछ मर्जी काम करो भी, उसमें क्या कोई शर्म वाली बात नहीं है, उसमें अपना ईमान होता है। और ये सोच के हम जुटे रहे बस, और आज जो कुछ है वो आपके सामने है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँ, हर पार्क को है जो अलग अलग पार्क के नाम है जो दिया गया। ये शहीद सुखदेव सिंह पार्क है, यानी जितने भी पौधे लगाए हैं ये आपको आगे मैं दिखा पा रहा हूँ। गुलाब का पौधा है, इसके आगे आपको दिखा रहा हूँ अशोक है, इधर भी अशोक है। यानी जो जितने बड़े बड़े पेड़ हैं, पापड़ी लगा रखी है, इधर फिर पापड़ी है, यानी काफ़ी पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने। इधर जामुन का पेड़ है, ये उधर बेलपत्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भव्य लाइब्रेरी का निर्माण यहाँ पे किया गया है, दिखाते हैं तस्वीरों के अंदर। सबसे पहले अखबार से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अखबार इस लाइब्रेरी में पढ़ा जाता है। कोई भी यहाँ पर हाँ जी सर, लाइब्रेरी है सर? ये हमारी स्कूल की लाइब्रेरी है सर। ये फैसिलिटीज है पूरी है हमारे पास लाइब्रेरी। बुक्स टाइम टू टाइम बच्चों को इशू की जाती है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, इसका रजिस्टर है, बच्चों को इशू किए जाते हैं। जब दी जाती है उनके बाद हफ्ते 10 दिन के बाद वापस देती है, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है इसका। हमारे बच्चे रिजल्ट पिछले साल भी हमारा 100% था, उससे पिछले साल भी रिजल्ट 100% था। जो बच्चे हमारे फर्स्ट टॉपर आते हैं उनकी हम ये एक मोटिवेशन फोटो वगैरह लगाते हैं इनकी। और एक हमने परंपरा और स्टार्ट करके जो बच्चे फर्स्ट आते हैं उनको माला वगैरह डाल के मोमेंटो वगैरह देख उनको सम्मानित करते हैं और गांव-गांव में उनको उनके गांव तक लेके जाते हैं, ताकि बच्चे को मोटिवेशन हो गया, आगे दूसरे बच्चों को इसकी सीख मिले। आगे ये संगीत का अक्सर सर? ये हमारे म्यूजिक रूम बना रखा हमने सर। मेरे हिसाब से तो किसी स्कूल में रेयर ही मिलेगा ये आपको। क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी जो है ये आपके सामने, ये देख म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सारे आए हुए हैं हमारे पास। कंप्यूटर लैब है सर, ये सारे टोटल वर्किंग में और नेट से जुड़े हुए हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम जो सारे टोटल वर्किंग में है। और बच्चों को फैसिलिटीज बैठने के लिए भी हमने प्रॉपर इनको सुविधाएं दे रखी हैं।
ये हम आपको किचन गार्डन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हर प्रकार की सब्जी है जो लगाई गई है। तस्वीरों के अंदर हम आपको दिखा पा रहे हैं जनता की आवाज़ के माध्यम से। ये देख सकते हो, तुलसी है, इलायची है, चुकंदर है, गाजर है, चना है, आम है, हर प्रकार की यहाँ पे जो आम जो सब्जियाँ होती है यहाँ पे लगाई गई है। अब जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये देख सकते हो, चिक्कू के पेड़ भी है, बैंगन भी है, प्याज भी है, नींबू भी है, आलू भी है, पालक भी है, मेथी भी, हर प्रकार की सब्जियां गवर्नमेंट स्कूल में लगाई गई है। अब सर से भी बातचीत करेंगे। ये देख सकते हो, फूल गोभी भी है, पत्ता गोभी भी, हर प्रकार की सब्जी। मैं जितनी सब्जियों की बात करूं सर से, सर ये सब्जियां जो आपने लगा रखी है, क्या ये सब्जियां हैं जो किसी के लिए होती है या मिड डे मील में? सर ये जो सरकार के इसमें ग्रांट आई थी और हमारे स्टाफ सहयोग से और हमारे जो माली हैं जगत नारायण जी, उनके सहयोग से सारी जो है ऑर्गेनिक सब्जियां तैयार की हैं जो बच्चों के मिड डे मील में यूज की जाती हैं। सारी मिड डे मील यूज की जाती हैं सर। ये बाहर की सब्जी लाने की हमारे को जरूरत नहीं पड़ती सर। ये एग्जाम्पल आपके सामने, हमने फ्रूट वाले पौधे भी लगाए हैं। मान लो कि 2-3 साल बाद पौधे फल देंगे तो बच्चे आने वाले जो है उनको कोई दिक्कत हुई है खाने के लिए, उनके लिए हमने फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। पूर्ति हो जाती है सर इतने बच्चों की जितने? आप देख लो, आपके सामने सारा कुछ सिस्टम है सर। ये चना जो बिना पानी के लगता, पानी हमारे पास इतना भी, चना की जो है फसल देखो, ये हमारे स्कूल का जो ट्यूबवेल सिस्टम उसके ऊपर हमने चना ये ये हमारे माली जगत नारायण जी है, इनके सहयोग से जो है इन्होंने ये सारा तैयार किया। हमारे एग्रीकल्चर के डूडी साहब हैं, ये इन्होंने मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। कितना टाइम लगा अंकल जी सब्जी तैयार करने में? थाना 2 महीना हो गया। 2 महीने हो गए सारी? 2 महीना कंप्लीट कर दी सारी। ये साइंस लैब है हमारी जी, क्योंकि हमारे पास ओनली एक 10वीं तक लेवल पे साइंस की फैकल्टी है, तो ये हमारी साइंस लैब है। ये कराए जाते हैं बच्चों को? ये प्रैक्टिकल टाइम टू टाइम कराए जाते हैं, नोट भी किए जाते हैं, इनको रिकॉर्ड में भी रखा जाता है। ये हमारी एग्रीकल्चर लैब है। हमारी NSQ के तहत 2 लैब हैं, एक IT लैब है और एक NSQ लैब है। इसमें एग्रीकल्चर लैब है, ये हमारे वोकेशनल टीचर रंजीत डूडी जी हैं, ये इसको मेंटेन करते हैं। रंजीत डूडी जी क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी सामान आया है वो विभाग की तरफ से आया है हमारे पास, और कुछ हमने खुद ने परचेज किया है, क्योंकि हमारे पास जो है फंड आता है इसमें मैनेजमेंट के लिए, उसका यूज करते हैं हम। ओके। ये जो बैडमिंटन कोर्ट बनाया हमारे DP साहब ने लेबर खुद करके अपने लेवल पे 4-5 दिन इन्होंने खुद आके पेंट वगैरह करा, ग्राउंड वगैरह तैयार करा। DP साहब ने छुट्टियों के बीच में आके उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये हमने जो ये पेंटिंग की है DP साहब द्वारा की है, क्योंकि हमने कोई इसके ऊपर कोई लेबर हायर नहीं की है इसमें। हम आपको साइकिल पार्किंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साइकिल पार्किंग, जो बच्चे दूर से ढानियों से कई बच्चे आते हैं, साइकिल लेकर आते हैं, जिन बच्चों को शौक होता है वो साइकिल लेकर आते हैं, वो यहाँ पे साइकिल अपनी खड़ी कर सकते हैं। हाँ जी सर साहब, ये क्रिकेट ग्राउंड भी आपने बनवाया है? ना सर, ये हमारे DP सर हैं। अच्छा जी। वो बहुत मेहनती है, उन्होंने ये सारे ग्राउंड तैयार करवाए हैं जी। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने शिक्षा के साथ साथ सरकार ने जैसे कि बच्चों को गुणवत्ता के अपने खेल की सुविधा भी दे रखी है। हमने खो ग्राउंड हमने तैयार करके, कबड्डी का ग्राउंड दे रखा है हमने, बैडमिंटन ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, ये सारे ग्राउंड हमने पूरा प्रॉपर हमारे स्कूल में तैयार हैं। बच्चे शिक्षा के साथ साथ खेल में भी अपना रुचि बढ़ाएं और आगे स्टेट लेवल तक, नेशनल लेवल तक अपने बच्चे जाने चाहिए। एक हमारी बच्ची गुड़िया जो है हमारे स्कूल की, खो में स्टेट लेवल तक भी उसने पार्टिसिपेट किया है। हमारा स्वस्थ बच्चों को कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हमने ये सुविधा दे रखी है। अभी बच्चों को कोई दिक्कत आती है तो यहाँ रेस्ट करने के लिए बच्चों के हमने ये स्वस्थ हेल्थ रूम बना रखा है। सर गांव वालों का पूरा सहयोग है, सरपंच साहब का पूरा सहयोग है।